दोस्तों, यदि आपको किसी सीलिंग फैन को दो जगह से चालू और बंद करना है तो उसके लिए आपको टू वे स्विच इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो भी दो, क्योंकि हमें दो जगह से चालू बंद करना है। ये जो आप स्विच देख रहे हो इसको हम कहते हैं टू वे स्विच। नॉर्मली हम इस प्रकार का स्विच इस्तेमाल करते हैं किसी भी बल्ब फैन को चालू और बंद करने के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको इस सीलिंग फैन को दो जगह से चालू बंद करना है, तो जो आप स्विच इस्तेमाल करोगे वो स्विच आपका टू वे स्विच होना चाहिए। अब ये जो सीलिंग फैन है इसको ऑपरेट करने के लिए आपको फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे माइंड में कोई भी टेंशन ना रहे। न्यूट्रल सप्लाई का भी वायरिंग करना है। तो आपको क्या करना है कि ये जो न्यूट्रल पावर सप्लाई है, इस न्यूट्रल पावर सप्लाई से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाइएगा और इसको ले जाके डायरेक्टली सीलिंग फैन को प्रोवाइड कर दीजिएगा। अब यहाँ पे जो हमारा फेज सप्लाई है इसको भी हमें इस सीलिंग फैन तक पहुंचाना है, लेकिन उसके बीच में हमें इन दोनों स्विच का भी कनेक्शन करना होगा, जिससे कि इन दोनों स्विच के द्वारा हम इस सीलिंग फैन को चालू और बंद कर सकें। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो भी आपका फेज सप्लाई है उस फेज सप्लाई को ले जाके इस स्विच का जो बीच वाला पॉइंट है उस पॉइंट के साथ इसको कनेक्ट कर दीजिएगा। अब इस स्विच में आप देखोगे ऊपर वाला एक टर्मिनल है, इस स्विच में भी आपको ऊपर वाला टर्मिनल मिल जाएगा। तो ऊपर वाले टर्मिनल को ऊपर वाले टर्मिनल के साथ हम कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से। जिस प्रकार से इन दोनों स्विच के ऊपर वाले पॉइंट को हमने शॉर्ट किए, उसी प्रकार से आपको नीचे वाले पॉइंट को भी शॉर्ट करना है। यानी कि इस पॉइंट से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और दूसरे स्विच के नीचे वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। ऊपर वाले टर्मिनल को ऊपर वाले टर्मिनल से और नीचे वाले टर्मिनल को नीचे वाले टर्मिनल से आपको कनेक्ट करना होता है। अब इस स्विच में जो बीच वाला पॉइंट बच गया है, इस पॉइंट से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा सीलिंग फैन है उसको हम फेज सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे। तो केवल इतना कनेक्शन करने से आपका सीलिंग फैन इन दोनों स्विच के द्वारा चालू बंद होने लगेगा। लेकिन एक मिनट, यहाँ पे जो आपका सीलिंग फैन है इसके स्पीड को भी यदि आप कंट्रोल करना चाहो तो इन दोनों स्विच के द्वारा तो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आपको यहाँ पे एक फैन रेगुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि इस सर्किट में आपको फैन रेगुलेटर का भी कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन करने से पहले ये जो आपने फेज सप्लाई वाली वायर कनेक्ट किए इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, यानी कि अभी हमने फेज सप्लाई ले जाके इस फैन को प्रोवाइड नहीं किए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा फैन रेगुलेटर है उसमें आपको दो वायर मिलेंगे। एक वायर को आपको ले जाके इस बीच वाले पॉइंट पे कनेक्ट करना है, यानी कि यहाँ से एक वायर जाएगा और फैन रेगुलेटर के एक वायर के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। अब इस रेगुलेटर का जो दूसरा वायर है उस वायर से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा सीलिंग फैन है उसको फेज सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे। तो केवल आपको कनेक्शन इतना ही करना होगा। अब यदि आप इस स्विच को प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ से फेज सप्लाई फ्लो होते हुए डायरेक्ट यहाँ से होते हुए हमारे फैन को चला जा रहा है, यानी कि फैन हमारा ऑन हो गया। अब यदि आप इसी स्विच को दोबारा प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए इस पॉइंट पे जा रहा है। यहाँ से कोई भी पावर सप्लाई इस पॉइंट पे नहीं जा पा रहा है, जिस कारण से हमारा फैन ऑफ हो जाएगा। अब यदि मैं इस स्विच को प्रेस कर दूं तो आप देखोगे यहाँ से ये वायर कनेक्ट हो गया, जिस कारण से यहाँ से फेज सप्लाई फ्लो होते हुए डायरेक्टली हमारे फैन को चला जाएगा, यानी कि फैन हमारा रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। तो कुछ इस प्रकार से आप टू वे स्विच के द्वारा फैन को कहीं से भी चालू और बंद कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।